आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और वट सावित्री की कथा के बारे में। और हम जानेंगे क्या करें, विशेष उपाय और वट सावित्री के दिन भीगे चने का महत्व। सनातन धर्म में वट सावित्री व्रत का बेहद विशेष महत्व है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं बरगद या वटवृक्ष की पूजा करती हैं। उत्तर भारत में यह त्योहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस बार वट सावित्री का व्रत 6 जून बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है। यह त्योहार सत्यवान सावित्री की कथा से जुड़ा हुआ है। अब हम जानेंगे वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून को रात 7:54 पर होगी और समापन 6 जून को शाम 6:07 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार वट सावित्री का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। अब हम जानेंगे वट सावित्री के महत्व के बारे में। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों देवताओं का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत, कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, अतः वट वृक्ष को ज्ञान, निर्वाण व दीर्घायु का पूरक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो सुहागन स्त्री वट सावित्री व्रत करती हैं और बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं, उसे अखंड सौभाग्य का फल मिलता है और उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वट सावित्री का व्रत रखने से पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। कहते हैं कि वट वृक्ष में कई रोगों को नाश करने की क्षमता होती है, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। अब हम जानेंगे वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में। वट सावित्री के दिन सुहागन महिलाएं प्रातःकाल उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लें। साफ वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करें। एक टोकरी में 7 तरह के अनाज रख लें और दूसरी टोकरी में देवी सावित्री माता की प्रतिमा रखें। इसके बाद वट वृक्ष के पास जाएं। वट सावित्री की पूजा वट वृक्ष के नीचे ही की जाती है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहें तो इनकी पूजा मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। वट वृक्ष की जड़ में जल डालें, फूल, धूप और मिठाई से पूजा करें। कच्चा सूत लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करते जाएं। सूत तने में लपेटते जाएं। उसके बाद 7 बार परिक्रमा करें। हाथ में भीगा चना लेकर सावित्री, सत्यवान की कथा सुने। फिर भीगा चना, कुछ धन और वस्त्र अपनी सास को देकर उनका आशीर्वाद लें। वट वृक्ष की कोंपल खाकर उपवास समाप्त करें। सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष पर 7 बार सूत लपेटती हैं। वट वृक्ष पर सूत लपेटने का अर्थ है कि पति से उनका संबंध 7 जन्मों तक बना रहे। अब हम जानेंगे इस व्रत में क्यों होती है बरगद की पूजा। वट वृक्ष एक देव वृक्ष माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सावित्री भी वट वृक्ष में रहते हैं। प्रलय के अंत में श्री कृष्ण भी इसी वृक्ष के पत्ते पर प्रकट हुए थे। तुलसीदास ने वट वृक्ष को तीर्थराज का छत्र कहा है। ये वृक्ष न केवल अत्यंत पवित्र है बल्कि काफी ज्यादा दीर्घायु वाला भी है। लंबी आयु, शक्ति, धार्मिक महत्व को ध्यान में रखकर इस वृक्ष की पूजा की जाती है। अब हम जानेंगे वट सावित्री के दिन क्या करें, विशेष उपाय। एक बरगद का पौधा जरूर लगाएं। बरगद का पौधा लगाने से पारिवारिक और आर्थिक समस्याएं नहीं होती। निर्धन, सौभाग्यवती महिलाओं को सुहाग की सामग्री का दान करें। बरगद की जड़ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। भीगे चने का महत्व। इस दिन भीगे चने का बहुत ही महत्व होता है। इस व्रत की पूजा में भीगे हुए चने अर्पण करने का बहुत महत्व है, क्योंकि यमराज ने चने के रूप में ही सत्यवान के प्राण सावित्री को दिए थे। सावित्री चने को लेकर सत्यवान के शव के पास आई और चने को सत्यवान के मुख में रख दिया।
इससे सत्यवान पुनः जीवित हो गए। अब हम जानेंगे वट सावित्री व्रत की कथा के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। भद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा हुए। राजा बड़े धार्मिक एवं प्रतापी थे, किंतु उनके कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों के तप के बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तेरे घर एक तेजस्वी कन्या का जन्म होगा। इस कन्या का जन्म सावित्री देवी के आशीर्वाद से होने के कारण इसका नाम सावित्री रखा गया। समय व्यतीत होने के साथ कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने के कारण राजा दुखी रहते थे। अंत में उन्होंने कन्या को स्वयंवर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल देश के राजा रहते थे, जो कि राज्य छीन जाने के कारण वर्तमान में वनवासी के समान जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषि राज नारद को जब यह बात का पता चला तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंच गए और कहा कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, परंतु वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री के पूछने पर राजा ने कहा, हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल में चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान के जीव को ले जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। इस पर सावित्री ने कहा, हे देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मेरे सास ससुर को दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे सौभाग्य होने का आशीर्वाद दे दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो उठे और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचते हैं तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। जैसा कि इसकी कथा से ही ज्ञात होता है कि यह पर्व हर परिस्थिति में अपने जीवन साथी का साथ देने का
संदेश देता है। इससे ज्ञात होता है कि पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है कि वह यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है। मान्यता है कि इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और उन्नति और संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।